ए एंड बी आर 70 किलोमीटर अपार्ट। ओके, ये देखिए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है आपको, 70 किलोमीटर। आपको बोला जाता है ऑन अ हाईवे, किसी हाईवे पे ए बी दो पॉइंट है, ये हाईवे जा रहा है पूरा ऐसा, ये हाईवे जा रहा है। ओके, उस पे दो पॉइंट्स हैं ए और बी, उसके बीच का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी, दो कार्स हैं। ओके, सपोज आपके पास है कार X और दूसरी कार है आपके पास कार Y, दोनों कार्स को आपने नाम दे दिए, कार A, कार B, सॉरी कार X और कार Y। कार X A पॉइंट से और कार Y B पॉइंट से स्टार्ट करते हैं साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही टाइम पे 1 2 3 स्टार्ट। एक बार दोनों एक डायरेक्शन में चलेंगे, जैसा कि क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, दे मीट इन 7 आवर्स। अब यहीं पे स्टॉप करिए, अभी आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं, तो मान लिया कि वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इधर लेफ्ट से राइट। ओके, और वो कितनी देर में मीट करते हैं, कितनी देर में मिलते हैं, 7 आवर्स में। माना कि इस हाईवे पे ये दोनों मिलते हैं पॉइंट क्यू पर। कहाँ मीट करते हैं, पॉइंट क्यू पर। ओके, ये देखिए, ये कार फर्स्ट है, ये कार सेकंड। 1 2 3 स्टार्ट। ये देखिए 7 घंटे के बाद दोनों यहाँ पॉइंट क्यू पे मीट करते हैं। ओके, तो अगर आप लास्ट में क्वेश्चन पढ़ें तो बोला जाता है फाइंड द स्पीड ऑफ द टू कार्स। ओके, तो लेट द स्पीड ऑफ द कार, लेट द स्पीड ऑफ द फर्स्ट कार कौन सी, क्या नाम दिया आपने फर्स्ट कार को, कैपिटल X, B X किलोमीटर पर आवर। ओके, फर्स्ट कार की स्पीड कितनी अज्यूम करी आपने, X किलोमीटर पर आवर। और सिमिलरली सेकेंड कार की जो स्पीड होगी, सेकेंड कार का नाम आपने क्या दिया है, कैपिटल Y। सेकेंड कार की जो स्पीड होगी वो आपने अज्यूम करी है Y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था टाइम कॉमन रहता है। दोनों 7 घंटे के, दोनों को मिलने में कितना टाइम लगता है, 7 घंटे, यानी कि पहली कार भी 7 घंटे चली और दूसरी कार भी 7 घंटे चली। ओके, तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल देखना है। देखिए, ये जो 7 आवर्स की बात करी जा रही है, इस 7 आवर्स में कार, जो फर्स्ट कार है X कार, कितना डिस्टेंस चली, AQ। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार X इज इक्वल्स टू AQ। ओके, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार Y कितना चला, Y ने B से लेके Q तक, है ना। 1 2 3 स्टार्ट। कार Y B से चलता है Q तक। ओके, तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, BQ। अब इस डायग्राम से आप देखते हो, AQ में से अगर हम BQ माइनस कर दें, है ना, AQ में से अगर हम BQ माइनस कर दें, तो देखिए AQ में से अगर आप BQ माइनस कर दिए, आपको 70 मिल जाएगा, यही तो मिल जाएगा ना। इस पूरे में से इतना हटा दो आप, तो आपको 70 मिल जाएगा, यानी कि AQ माइनस BQ इज इक्वल्स टू 70। लेकिन आपको पता है AQ क्या है, AQ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार X इन 7 आवर्स, ध्यान रखिएगा, इन 7 आवर्स। BQ क्या है, BQ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार Y, दैट इज dy इन 7 आवर्स। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार X, फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, है ना। डिस्टेंस निकालोगे तो टाइम को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि डिस्टेंस होता है आपका, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए। चलिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार X कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। तो कार X का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो स्पीड किसकी लोगे, कार X की। कार X की स्पीड कितनी मानी आपने, X किलोमीटर पर आवर। तो X ये हो गया स्पीड इनटू टाइम, टाइम 7 आवर्स, क्योंकि दोनों ही कार 7 घंटे के लिए चलती, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल बाय Y। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार Y इज गिवन बाय स्पीड ऑफ कार Y इनटू टाइम ऑफ कार Y, टाइम टेकन बाय कार Y। स्पीड ऑफ टाइम, स्पीड ऑफ कार Y की स्पीड कितनी अज्यूम करी आपने, Y किलोमीटर पर आवर, इनटू टाइम कितना लेता है वो 7। बस कुछ नहीं करना, आपको दोनों की डिस्टेंस निकालनी, किससे, स्पीड इनटू टाइम से, स्पीड इनटू टाइम से, इसके नीचे रख देना।
इज इक्वल्स टू 70। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे 7 कॉमन आएगा। ओके, ये मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ इससे। इस टाइप के क्वेश्चंस याद होंगे आपको। मैंने बताया है कि इसमें क्या कॉमन रहता है, इसमें टाइम कॉमन रहता है। ओके, 7 कॉमन ले लीजिए। y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 70। अब 7 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 7 10 70, तो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 70। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसी तरीके से केस नंबर 1 था ये, है ना, जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि दोनों ही राइट गई। अगर दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चलें, आगे पढ़ते हैं। मैंने बोला था ना यहाँ स्टॉप करो, इसके आगे पढ़ो। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर का क्या मतलब है, ये कार एक्स ए पे खड़ी है और कार वाई बी पे। 1 2 3 स्टार्ट। टुवर्ड्स ईच अदर यानी कि एक दूसरे की तरफ ऐसे चलेगी, ऐसे। कार ए ऐसे जाएगी और कार बी ऐसे जाएगी। माना कि दोनों मीट कर जाते हैं कहाँ पर, पॉइंट पी पर। ठीक है, अब डायग्राम में मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मन हो तो बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। माना दोनों कहाँ मीट कर जाती हैं, पॉइंट पी पे। अब बताइए कार एक्स कितना चली, ए से लेके पी तक, यानी कि डिस्टेंस, ये केस नंबर 2 है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एक्स इज इक्वल्स टू ए पी, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार वाई इज इक्वल्स टू बी से लेके पी तक, बी पी, है ना। यानी कि दोनों का डिस्टेंस को अगर मैं ऐड कर देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार x प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बताइए, यहां से लेके यहां तक, a से लेके p तक डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार x है, और b से लेके p तक डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार y है ना। ऐसे करके y ने bp डिस्टेंस ट्रेवल किया और x ने ap, दोनों को ऐड कर दीजिए। dx प्लस dy कितना आना चाहिए बताइए, 70। यस, इतना प्लस इतना 70 फिगर में दिख रहा है आपको। बस अब फिर से आपको क्या करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड, कार x की स्पीड इनटू कार x ने कितना टाइम लिया, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम कॉमन होता है, क्योंकि जितना टाइम a ने लिया होगा उतना ही टाइम b ने, क्योंकि 1 2 3 स्टार्ट, ये मीट कर गई, दोनों सेम टाइम के लिए चली। आप देखिए ना अपनी घड़ी, 1 2 3 स्टार्ट, यहाँ पे दोनों मिलेंगी तो दोनों सेम टाइम के लिए चलती हैं। आइए क्वेश्चन में देखते हैं कि कितनी देर के लिए चलती हैं। बट इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। ओके, 1 घंटे में मिल जाते हैं, यानी कि टाइम कितना लेता है, 1 आवर। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड इनटू टाइम, टाइम की जगह कितना रखेंगे 1, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार y, स्पीड ऑफ कार y इनटू टाइम ऑफ कार y। स्पीड ऑफ कार y कितना है, y अज्यूम किया था और टाइम 1 ही रहेगा, इज इक्वल्स टू 70। तो x इंटू 1 होता है आपका x प्लस y इंटू 1 होता है y इज इक्वल्स टू 70। ये CBSE में 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 70 आ गया। x प्लस वाई को मैं y प्लस x भी लिख सकता हूँ, है ना। x प्लस वाई लिखूँ या y प्लस x लिखूँ, बात क्या है, सेम। तो y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 70। अब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको हमने ऐसे ही लिखा, और इसके नीचे हमने सेकेंड इक्वेशन लिखी y प्लस एक्स। फर्स्ट इक्वेशन y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 70, और सेकेंड इक्वेशन y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 70। ऐड कर दीजिए, x x गेट्स कैंसिल्ड, y प्लस वाई होता है आपका 2y, और 70 70 होता है 142, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड करेगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2 7 जा 40। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 70। यानी कि यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक हुई है। ओहो, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये हमने 7 1 जा 7 10 जा, ये 10 है ना भाई, ये 10 है ना। तो y माइनस एक्स कितना है, 10, ये गलती हो गई थी, सॉरी। 70 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 80। अब 2 से कैंसिल करेंगे 80 को, तो कितना आ जाएगा, 40। ओके, 40 क्या, किलोमीटर पर आवर। यानी कि जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट करती थी उसी का नाम कैपिटल वाई रखा था, और इसी की स्पीड कितनी रखी थी, y। तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, यानी कि जो कार पॉइंट बी से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर
पर आवर। ओके, उसके बाद अब y की वैल्यू आ गई है, उठा के ले जाके रख देंगे ये फर्स्ट इक्वेशन में। 40 प्लस x कितना आ जाएगा 30, ये 40 जाके हो जाए माइनस हो जाएगा, x का वैल्यू 30 आ गया। यानी कि एक कार की स्पीड कितनी है, एक कार की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर जो पॉइंट A से स्टार्ट होती है, और जो पॉइंट B से स्टार्ट होती है उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन देखा।